हेलो बच्चों, अपन आज जो रीट का जो पेपर हुआ है उस रीट के पेपर का अपन सॉल्यूशंस देखते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पहले फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखते हैं कि एक पिंड को एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या से 30 सेंटीमीटर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो बने प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म्ड। देखिए, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, हमने क्वेश्चंस को स्टडी किया और ये पता किया कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मिरर किस टाइप का है। तो हमें मिरर मिला कॉनकेव, तो हमने कॉनकेव मिरर का इमेज डायग्राम बनाया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि हिंदी में देखते हैं अवतल दर्पण जो है इसको हम पढ़ेंगे। हमने अवतल दर्पण बनाया, यहाँ उस अवतल दर्पण का ध्रुव होता है जिसे अपन पोल बोलते हैं, ये फोकस बिंदु है जिसे फोकस पॉइंट बोलते हैं, और ये वक्रता त्रिज्या है जिसे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना था, उसने कहा कि वक्रता त्रिज्या जो है वो 30 सेंटीमीटर की है। तो आपको पता है कि r बराबर 30 सेंटीमीटर है तो f बराबर हो जाएगा 30/2। f हो गया हमारा 15 सेंटीमीटर का तो ये बन गया अपना 15 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो बिंब रखा हुआ है, पिंड जो रखा हुआ है वो कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब जो कर्वेचर और जो फोकस है उसके बीच में रखा हुआ है। तो हम इसका एक प्रतिबिंब बना लेते हैं जो 10th क्लास का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था। यहाँ पर ने पहला नियम लगाया, रूल नंबर 1, और यहाँ पर दूसरा रूल्स लगाया। तो हमने देखा कि जो हमारी इमेज है वो वक्रता जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे बन रही है, जो कि A', B' है, और ये हो गई हमारी AB। तो ये जो हमारा जो इमेज बनी है ये बड़ी बनी है, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं कि ये वास्तविक बनी है, क्योंकि जहाँ दो रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, वास्तव में मिलती हैं, वहाँ वास्तविक इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। और इसे अपन बोलते हैं आभासी, इसे अपन बोलते हैं प्रतिलोमी, मतलब जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो इमेज जो होती है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आएगा, डी। अगले है जो कि कक्षा 12वां 12th जो क्लास होती है, 12वीं क्लास, उससे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो ओम के नियम का जो सदिश रूप है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, वो 12th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 में रखी है। जैसे अपन इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे अपन ने इस चैप्टर का जो चारों ऑप्शंस हैं, देखिए चारों ऑप्शंस में आपको सही और गलत का पता होना जरूरी है। जैसे इसका पहला ही रूल्स कहता है कि ओम के नियम के अनुसार हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत, तो हर भौतिक स्थिति के अंतर्गत नहीं होते, कुछ राशियां होती है जिसको अपन नियत रखते हैं, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। अगर ये कुछ भौतिक राशियां जो हैं वो अगर नियत रखी जाए, कांस्टेंट रखी जाए, तो ऐसी स्थिति में ही ओम के नियम का पालन होता है। देखिए ये कहता है कि ऑल द फिजिकल कंडीशंस अंडर, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना सही नहीं है। दूसरा देखिए, ओम्स के रूल्स का जो वेक्टर फॉर्म्स है, ओम के नियम का जो सदिश रूप है, अगर अपन विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसके रूप में अगर अपन निकालें, देखिए एक तो ये देखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दूसरी बात यहाँ चालकता है, सॉरी यहाँ प्रतिरोधकता है, चालकता नहीं है, तो प्रतिरोधकता लिखो इसे आई। तो ये जो है ये ऑप्शन सही है, E इक्वल टू सिग्मा, सॉरी रो जे, ये ऑप्शन इसका सही है। देखिए द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा जे। अगला जो टॉपिक है वो है कि अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करता। ये बात सही है, और ये सही क्यों है, क्योंकि देखिए जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर वो ओम्स के नियम का पालन नहीं करते, क्योंकि V और I के बीच में इनका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, जबकि ओम का नियम उन्हीं के लिए लागू होता है, उन्हीं के लिए ऑब्जे करता है जिनमें V और I के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, सेमीकंडक्टर डज नॉट ओबे द ओम्स लॉ, राइट। जो लास्ट ऑप्शन है देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ E इज इक्वल टू सिग्मा जे, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये सही है, J इज इक्वल टू सिग्मा E। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन ये सही क्यों था, ये सही इसलिए था क्योंकि J इक्वल टू होता है सिग्मा E। अब जो सिग्मा है हमारा, ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा को अपन लिख सकते हैं 1/ρ, तो J इक्वल टू क्या हो गया 1/ρ E, तो E इक्वल टू क्या हो गया फिर ρ J। इसका मतलब हमारे जो स्टेटमेंट है वो एक स्टेटमेंट तो ये सही है और एक स्टेटमेंट ये सही है, मतलब हमारा जो ऑप्शन बी और सी जो है वो सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।